नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या भारत जीत पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, या ट्रेविस हेड आज शाम को ही हमारे जो सपने हैं वो तोड़ देगा। कौन है ट्रेविस हेड? चारों तरफ इस नाम की चर्चा क्यों हो रही है? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया का जो विजय रथ है, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स या आईसीसी जो मेन इवेंट्स होते हैं उसमें एकदम अजय हो जाता है और उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है, क्या भारत आज उसे रोक पाएगा? मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में पीछे लेके चलूंगा। 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में हम सबको याद है कि कैसे चारों तरफ एक माहौल था, एक वातावरण था कि आज बहुत बड़ा दिन है। मुझे याद है कि हार्डली हमारी एज 8-10 साल भी नहीं होगी, हम लोग बैठे थे सब लोग और दुआएं चल रही थी, प्रेयर्स चल रही थी कि भाई प्रार्थनाएं हो रही थी कि आज बस जीतना है। और पहले ही ओवर से जैसे पीटना शुरू किया ऑस्ट्रेलियन टीम ने, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, इन लोगों ने जो मारा। मुझे याद है कि 6 का ऊपर का स्ट्राइक रेट तो हमेशा ही मेंटेन किया उन्होंने पहले ही ओवर से। और फिर रिकी पॉन्टिंग आता है उसके बाद, जैसे पूरा इनिंग्स चलती सबको याद है। 350 का विशाल काय स्कोर बनता है, फिर सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी, मगर सहवाग थोड़ा टिक के मारते हैं, थोड़ा सा उम्मीदें जगाते हैं, मगर कभी भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम जीत पाएंगे। पूरे 8-10 घंटे जिसे कहते हैं, इनफैक्ट पूरा दिन ऐसा गया था, इतना बुरी तरीके से बीता कि आज भी उसके जो फ्लैशबैक्स हैं वो आ जाते हैं, सिंपली अगर बताऊं तो। और फिर आता है 2023 में भी हम लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं, अपने ही देश में खेल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी टीम थी हमारी। और 2014 के बाद से एक हमारा मेंटली एक हम लोग कंडीशन हो गए कि ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, ये घर में घुस के मारेगा। और इस तरीके के तमाम जो हमारे ब्रेवाडो या हमारे इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे मन में चलते रहते हैं। तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि भारत अपने ही देश में खेल रहा है और अपनी पिचेस हैं, अपने बैट्समैन सारे बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है, रोहित शर्मा जो हिटमैन, और आप कह लो कि विराट कोहली और बुमराह जैसे बॉलर्स, मतलब बहुत ही अच्छी टीम थी हमारे पास, परिस्थितियां अनुकूल थी। लग रहा था कि आज हम लोग ये वर्ल्ड कप उठा लेंगे और 20 साल पुराना जो अपना बदला है वो भी चुका देंगे। और क्या हुआ आप सबने देखा, कैसे भारत जो है फर्स्ट इनिंग्स जो बैटिंग करता है केवल शर्मा, रोहित शर्मा जब तक खेलते हैं कुछ समय तक 50, मुझे लगता है कि 80 रन तक वो टिकते हैं टोटली। और फिर जब वो आउट होते हैं उनका कैच बड़ा जबरदस्त तरीके से लिया जाता है। फिर मैच का जो ग्राफ था वो पूरा एकदम मोनोटोनस, बोरिंग और एकदम डाउनफॉल में चला जाता है। बाउंड्रीज लग नहीं रही होती हैं, बैटिंग बहुत ही मुश्किल लग रही होती है, ऑस्ट्रेलिया पूरा हावी लग रहा होता है, उम्मीदें एकदम टूट जाती हैं कि लगता है आज भी वही होगा जो हम लोग 20 साल पहले जो सदमा खाया था हम लोगों ने। और फिर आपने देखा कि सेकंड इनिंग्स में शुरुआती कुछ विकेट्स गिर जाते हैं जल्दी, तो उम्मीद जगती है। मोहम्मद शमी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह भी अच्छा उनको कवर फायर प्रोवाइड कर रहे थे और टाइट कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को। फिर आता है ट्रेविस हेड। आता क्या, ट्रेविस हेड वहीं पर खड़ा था, बट ट्रेविस हेड उसके बाद मारना शुरू करता है और 137 की पारी अगर मुझे ध्यान है तो सेंचुरी लगाता है। और जो हमारे जितने भी सपने थे वो पूरे टूट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी हमारे आंख के सामने से ले जाती है। ये ट्रेविस हेड वही था जिसने कुछ महीनों पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें भी सेंचुरी मार के इंडिया को हराया था उस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो लोगों को वहां से वो ट्रेविस हेड याद आ रहा है आज के दिन कि ये वही बंदा है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया को धुनने का, एक तरीके से क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ही बात करूंगा आज। और अभी रिसेंटली जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई उसमें भी 2 सेंचुरी मारी इसने। तो इसको भारत से क्या प्रेम है ये तो नहीं पता, बट मैं थोड़ा अगर सीरियस टोन पे बात करूं कि भाई ट्रेविस हेड या इन जनरल ऑस्ट्रेलियन टीम इतना अच्छा क्यों खेलती है, जो फाइनल्स होते हैं या आईसीसी के प्रेशर गेम्स होते हैं उसमें, नॉकआउट गेम्स जो होते हैं उसमें, तो उसका मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, चेक कर रहा था कि क्या इसका रीजन हो सकता है। तो एक स्टडी हुई थी अभी रिसेंटली 2022 में, जिसमें पाया गया कि ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स जो हैं, खास करके क्रिकेटर्स भी, वो लोगों का जो मेंटल ट्रेनिंग है या जो मेंटल कंडीशनिंग है, जो रेजिलियंस है मेंटली अंडर प्रेशर परफॉर्म करने का, वो उनके जो पीयर्स हैं यानी जो इंग्लैंड या इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं उनसे इन पैरामीटर्स में काफी हाई है। ये स्टडी बहुत ज्यादा कंक्लूसिव ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं था और बहुत ही लोकल लेवल पे ही कंडक्ट की गई थी, मगर फिर भी ये जो पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट, कोई भी आपका जो प्रेशर गेम होता है, प्रेशर सिनारियो होता है, वहां पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। पहले की कितनी जंगें ऐसी हुई हैं जिसमें
जो छोटी फौजें थी उन लोगों ने बड़ी फौजों को बड़ी भयंकर तरीके से धूल चटाई है। रीजन वही था कि वो मेंटल ट्रेनिंग ऐसी हो गई उनकी, या जस्ट लड़ने से पहले ऐसा स्पीच दी उनके लीडर ने, उनके जो मिलिट्री जनरल्स थे, या जो इवन जो उनकी फौज का एक एक एलिमेंट था, सब इतने ज्यादा इंसाइटेड हो गए, इग्नाइटेड हो गए कि भाई हमें जीतना ही जीतना है किसी भी तरीके से। उन्होंने अपने सामने बहुत बड़ी वाली फौजों को भी हरा दिया, वेल ऑर्गेनाइज फौजों को भी हराया, ऐसा हिस्टोरिकली भी देखा गया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इन लोगों का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो बहुत ही टॉप नॉच है, वर्ल्ड क्लास है। इनकी जो, जैसे हमारे यहाँ रणजी होती है, तो उसका जो काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया का है, द शेफील्ड शील्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें केवल 6 टीमें खेलती हैं। तो आप समझिए किसी को अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर बनना है तो केवल 6 टीमें हैं उसके पास, जिसमें उसको जाके प्रूफ करना होगा, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलियन टीम में आ सकता है। और इंडिया में ऑन द अदर हैंड रणजी में अराउंड 38 टीम्स हैं। तो और प्लस हमारे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी अगर आप देखें तो आईपीएल का जो स्टार्स हो जाते हैं वो डायरेक्टली इंडक्शन हो जाता है इंडियन टीम में। अगर किसी ने एक आध दो ओवर या एक आध दो क्रिटिकल मैच आईपीएल में मार के जिता दिए अच्छे से, तो उसको डायरेक्टली हमने देखा है कैसे टीम में आ जाता है। इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, कई अच्छे प्लेयर्स भी आए हैं उस तरीके से टीम में, और कई बार ऐसे भी लोग आए हैं जो कि ज्यादा दिन टिक नहीं पाए थे, वापस उनका करियर किधर गया पता नहीं चला। तो ऑस्ट्रेलिया बाय लक नहीं जीतता है आईसीसी टूर्नामेंट्स या प्रेशर गेम्स में, ऑस्ट्रेलिया बाय डिजाइन जीतता है। प्लस एक और फैक्ट मुझे मालूम चला कि 1976 के ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया को 0 मेडल आते हैं, और 1981 में ये लोग एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर वो स्टार्ट करता है प्रॉपर कंडीशनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, और अर्ली एज से स्काउटिंग पिकअप करना प्लेयर्स को, और उनको ट्रेन करना, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देना। और फिर बाय 2000 जो सिडनी में ओलंपिक्स होते हैं उसमें 58 मेडल्स ऑस्ट्रेलियंस लाते हैं। और अगर भारत की तुलना में देखा जाए तो अभी 2024 के जो ओलंपिक्स हुए आपने देखा कि हम अराउंड 10 मेडल्स लाए। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, पर 48,000 सिटीजन्स ऑस्ट्रेलिया 1 मेडल लाता है। और भारत का तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कितना स्थिति अभी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। प्लस ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 91% जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में एथलेटिज्म जो है आपका, उसको काफी लोग प्रमोट करते हैं, काफी चेरिश किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो एथलेटिज्म है या जो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज है उसको, और यही वजह है कि जब कल्चर ही ऐसा होता है तो उसके बाद आगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे और सिस्टम में आके और फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ और रिफाइन होते जाते हैं। और जो मेंटल कंडीशनिंग उनको गिफ्टेड मिली है या उन्होंने अपने आप को बनाया है उस तरीके से एफर्ट डाल के, वो जब कंबाइन होती है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ तो ये लोग फिर काफी अनमैचेबल हो जाते हैं। अब वापस मुद्दे पे अगर आए कि आज चैंपियंस ट्रॉफी से हमें उम्मीद है दोबारा कि भाई आज अगर अच्छे से हरा दो डिसाइसिवली ऑस्ट्रेलिया को, तो भी 2023 का कम से कम जो वर्ल्ड कप फाइनल है उसके तो कुछ घाव भर जाएंगे। अब 2003 तो बहुत पुरानी बात हो गई, मगर फिर भी वो घाव तो आज भी है। आप कमेंट करके बताइएगा जो भी क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं कि 2003 के घाव आज भी है कि नहीं। और वो काफी यंग एज थी, मुझे याद है उस समय का घाव ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम येलो जर्सी जब भी कहीं दिखती थी तो बस लगता था कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से भारत हरा दे। और अभी हाल में आपने देखा कैसे हम हारे 2023 में, दो वर्ल्ड कप फाइनल्स हार गए, ओडीआई भी और टेस्ट भी। और ये ट्रेविस हेड नाम का जो बंदा है इसी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है। और ट्रेविस हेड को लेके इतने मीम्स चल रहे हैं समय ऑल अराउंड कि आप पूछिए मत, मतलब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरीके से आज के दिन को कि भाई आज क्या होगा। मुझे लगता है कि आज शायद प्रेशर तो नहीं, मुझे लगता है कि कभी कभी जब किसी पे पूरे वर्ल्ड की निगाहें आ जाती हैं, फोकस आ जाता है, तो मैं भी एनर्जी से बिलीव करता हूँ, तो फिर चांसेस होते हैं कि आदमी कोई फंबल कर जाए। क्रिकेट फुटबॉल जैसा नहीं है कि अगर आप एक गोल मिस किए तो अगले जो भी बचा कुचा टाइम है आपका उसमें आप दोबारा कम बैक करके मार सकते हैं गोल या जो भी। क्रिकेट ब्रूटल है, एक बार गए आप आउट हुए एज अ बैट्समैन तो आउट हुए, फिर पूरे मैच में आप कुछ नहीं कर सकते। बैटिंग एस्पेक्ट में तो आपका गेम ओवर है, फिर आप फील्डिंग में जो करें, अगर ऑलराउंडर बॉलिंग में जो करें। तो ट्रेविस हेड का आज उम्मीद है कि 10-12 बॉल के अंदर अंदर अगर वो आउट हो जाए, मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो बाकी प्लेयर्स भी हैं उनके, वो ऐसे जबरदस्त प्लेयर हैं कि ट्रेविस का गैप वो लोग तुरंत फुलफिल कर लेंगे। इस पे अपनी राय कमेंट कीजिएगा कि आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं। ऑस्ट्रेलियन टीम लास्ट जो पूरे 11 के 11 उनकी प्लेइंग 11 है, सारे के सारे मैच विनर्स और चैंपियंस जिसे कहते हैं ना, वो उन लोग के एकदम जेनेटिक्स में है जीतना। उस तरीके का उनका
गेम में किसी भी खेल में भाव भंगिमा रहती है। कभी आप देखेगा भी जो उनकी फील्डिंग होती है, चाहे वो कैसे कैचेस ले लेते हैं या ऐसा रनआउट्स कर देते हैं, वो 11 लोग जो हैं उस टीम के किसी भी हाई प्रेशर हाई स्टेक गेम में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग क्रम्बल करते हैं, फंबल करते हैं जब प्रेशर पड़ता है उन पे, और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है ग्लोरी को ग्रैस्प करने की। तो दोनों टीम्स में मुझे लगता है यही एक अंतर आता है। हमारे जो स्टार्स हैं, शर्मा, कोहली और इवन हमारी पूरी टीम स्टार स्टडेड टीम है हमारी, इन लोगों के पास स्टारडम बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपने आप को प्रूफ भी किया है ग्लोबल स्टेज पे, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह बहुत अच्छे स्टैट्स हैं इन लोग के। मगर जो वन एक गेम जो होता है जिसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप एज अ टीम खेलें और आप सामने वाले को मतलब निस्तानाबूद कर रहे हैं कि भाई मैं इतना जबरदस्त प्लेयर हूँ या मेरी टीम इतनी बेटर है कि मैं तुम्हें एनाइलेट करते हुए जीतूंगा। वो फैक्टर जो है, गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उस एस्पेक्ट में जो हम चाहते हैं। मगर जैसा फेलियर अभी रिसेंटली हुआ है उनके कोच बनने के बाद ही, तो उसके बाद फिर वो काफी आलोचनाओं में घिरे। मगर फिर भी मुझे लगता है वो अप्रोच अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए आज के मैच में मुझे गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटेजी है और रोहित शर्मा के लिए भी अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। शर्मा हो चाहे कोहली हो और अपने कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनका ये शायद आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट होगा, और ऑस्ट्रेलिया मिला है सामने। जो बातें हम लोग कर रहे हैं एज अ फैन, ये उनके दिमाग में भी होगा क्योंकि वो तो प्लेयर है, उन्होंने तो फील्ड पे हार महसूस की है। और उनके दिमाग में भी यही होगा कि यार ये मेरे लिए शॉर्ट रिडेम्पशन है, रेट्रिब्यूशन है, तो इसको कैपिटलाइज जरूर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि दो दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये गेम काफी वन साइडेड हो जाएगा, शुरू में ही हम लोग फंबल कर जाएंगे और उसके बाद फिर वो आप जानते हैं ओडीआई एक लंबा फॉर्मेट है, तो फिर कैसे चलता है। अगर आपका 50 रन में ही 3-4 विकेट गिर गए तो फिर वो 250 हो जाता है तुरंत बैरियर कि भाई अब प्रोजेक्टेड स्कोर किसी तरीके से 250 ले जाना है। फिर वो पूरा मैच बोरिंग बोरिंग चलता है, बीच में थोड़े पीक्स आते हैं, फिर डाउन 1 विकेट गिर जाता है और फिर 250 तक या जो भी आप पहुंचते हैं, फिर आप दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई बॉलिंग में जल्दी विकेट उनके भी गिर जाए, तो मतलब वो पूरा मैच बेकार सा हो जाता है। आपने देखा न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा मैच हुआ वो भी ऑलमोस्ट इसी लाइन्स पे हुआ कि जल्दी विकेट गिर गए थे। फिर श्रेयस अय्यर बहुत ही क्लास एक्ट है, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, श्रेयस अय्यर ने संभाला और अक्षर पटेल ने भी संभाला, लेकिन जैसे ही हाथ खोलने की बारी आई अक्षर पटेल आउट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा कि श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। तो वो जो हमें चाहिए था कि लोग एकदम से आके हिट करेंगे, कोई एक प्लेयर पे चीटिंग करेगा, बट वो नहीं होता है। और फिर लास्ट में वो तो अच्छा था कि सेकंड इनिंग्स में हमारे बॉलर्स ने मैच जिता दिया हम लोग को, खास करके स्पिन अटैक में आपका वरुण चक्रवर्ती ने। और वरुण चक्रवर्ती की स्टोरी भी बड़ी ही यूनिक है, कैसे क्रिकेट बचपन में ट्रेनिंग करके फिर वो हट जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, फिर वापस आके क्रिकेट परस्यू करते हैं। आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है, आज उनको उम्मीदें हैं लोगों को। तो आज क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं वीडियो को यही रैप अप करूंगा। और जब न्यूजीलैंड से इंडिया जीत रही थी, जब विकेट गिरना शुरू हो गए, तो एक पल को खुद लगा कि यार ठीक है विकेट विकेट गिरा दिए, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत भी जाए तो ठीक है, ताकि हम लोग कम से कम फाइनल तक पहुंच जाए। तो ये मोस्टली लोगों के मन में था। अगर आपके मन में भी ऐसा ही था तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन ठीक है, जो होगा आज देखा जाएगा। ब्लीड ब्लू और इस तरीके के जो तमाम डायलॉग्स है मैं उन पर यकीन ज्यादा नहीं करता, बट हाँ, भारत जीते बस इतना हम चाहते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।